आज मचाएंगे धमाल, धोती फाड़ के रुमाल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे यार। होली के हिसाब से पर मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक बहुत ही शानदार चीज, बहुत ही शानदार चीज, जिसको देखकर आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, और आप भी कहोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को रंगों का मंच बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर पहले नमूना देखो। ये देखो पहला वाला, चल जा मेरे लाल। ये चला, देखो क्या बात है। मैं इसको करता हूँ फुल स्क्रीन। क्या बात है भाई, शानदार। और चलता हूँ दूसरे की ओर। देखो ये है दूसरा। ये देखो स्पाइरल, मकड़ी का जाला, कलरफुल स्पाइरल। ये चला, मजा आ रहा है। क्या बात है। एक दो तीन चार पांच छह रंग है इसमें, और ये देखो छह रंग को कंबाइन करके स्पाइरल बनाते हुए चल रहा है। मजेदार, शानदार। और ये देखो, ये आया तीसरा वाला। और ये बन गई रंगोली, शानदार रंगोली। अब एक चौथा वाला दिखाता हूँ आपको। देखो ये चला। ये है स्क्वायर से बना हुआ सर्किल। गुल 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 गुल, घूम रहा है भाई साहब, मजेदार। ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, और ये हो गया पूरा। ये है कलरफुल स्क्वायर। और ये देख रहे हो, ये शेड, एक एक की शेड, क्या शेड आ रही है एक एक में। यहाँ से ऐसे देखो यार, भयंकर। एक और दिखाता हूँ। ये देखो, बैंगल, चूड़ियां बन गई चूड़ियां। क्या बात। एक और दिखाता हूँ। न न न न न, अभी नहीं दिखाऊंगा, ये वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जादू मैंने कैसे किया। देखो, ये जादू करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया टर्टल क्लास का, टर्टल मॉड्यूल की टर्टल क्लास का, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, जो टर्टल क्लास है ना, टर्टल मॉड्यूल की टर्टल क्लास, इसको इस्तेमाल करना इतना आसान है जितना 2x2 4 करना है। बताना मत किसी को, बहुत आसान है यार। तो देखो, मैं यहाँ पे पहले एक नई फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एंड कंट्रोल एस करके, लर्न डॉट पी वाई के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। ये पहुंच गई इसमें। अब एक बात सुनो पहले, जो ये टर्टल मॉड्यूल है ना, ये इनबिल्ट मॉड्यूल होता है, मतलब पिप इंस्टॉल की मदद से हमको इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट टर्टल, ठीक है, और ये चल जाएगा। उसके बाद, अब मैंने आपको बताया कि जो टर्टल मॉड्यूल है, इसकी टर्टल क्लास है, हमें उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। वो कैसे बनेगा? तो ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ईजी है। कैसे बनेगा? पहले वेरिएबल का नाम, कौन से वेरिएबल का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर कौन से मॉड्यूल का है, टर्टल मॉड्यूल का है, कौन सी क्लास है, टर्टल क्लास, टर्टल क्लास। और ये पैरेंथेसिस, क्योंकि भाई ये क्लास भी एक तरह की है, का काम फंक्शन का ही करता है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। जिस तरीके से फंक्शन कॉल किया जाता है और पैरेंथेसिस लगाया जाता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते समय भी पैरेंथेसिस लगाया जाता है। ये बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली क्लास में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बट अभी के लिए ये जरूरत है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसको ना इमेजिन करो रियल टर्टल की जैसे। जिस तरीके से टर्टल चलता है ना, एक सीधी रेखा में, उसी तरीके से ये भी चलता है। अब लेट्स सपोज मैं इससे बनवाना चाहता हूँ एक स्क्वायर। तो कैसे बनवाऊंगा? पहले ऐसे 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 चार लाइन चाहिए मुझे 90 डिग्री के एंगल्स पर। तो मैं पहले इसको आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाने के लिए मैं लिखूंगा टी डॉट फॉरवर्ड। टी मतलब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर डॉट फॉरवर्ड, इस ऑब्जेक्ट की मदद से लेट सपोज मैं इसको 100 यूनिट्स आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये बढ़ गया यहाँ पर 100 यूनिट्स। अब चाहे आप इसको नीचे ले लो, मतलब राइट ले लो, या ऊपर ले जाओ, लेफ्ट ले लो, कहीं पर ले लो, आपकी श्रद्धा है। मैं अभी के लिए इसको ऊपर लेता हूँ। ऊपर पहुंचाते हैं अभी इसको। तो ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे करके हमारा टर्टल ऐसे घूम गया, मतलब
पहले टर्टल जो होता है वो इस दिशा में होता है, राइट एंगल, इस तरीके से देख रहा होता है। अब मैंने उसको 100 डिग्री आगे बढ़ाया, 100 यूनिट्स आगे बढ़ाया, फिर ये ऐसे था। अब मैंने इसको 90 डिग्री ऐसे उठा दिया, लेफ्ट कर दिया, ये ऐसे था, अब मैंने इसको लेफ्ट कर दिया ऐसे 90। अभी यहाँ पर ऐसे करके खड़ा है। अब ऐसे करके जब खड़ा है ये, तो मैं इसको ऊपर बढ़ाऊँगा 100, ठीक है? तो ऊपर बढ़ाते हैं इसको 100, मैंने इसको ऊपर बढ़ा दिया 100, अभी ऐसे आ गया। अब ऐसे करके कितना बन गया? अब मुझे ये बनाना है, ये। तो पहले मैं इसको ऐसे करके ऐसे घुमाऊँगा, ठीक है? तो मैं इसको 90 पे फिर घुमाया मैंने, फिर इसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसको फिर लिखा टी डॉट फॉरवर्ड, ठीक है? टी डॉट फॉरवर्ड, ये आ गया 100। अब ये यहाँ तक आ चुका। अब मुझे फिर से नीचे, अब मुझे नीचे लेके जाना है। तो अब देखो ऐसे करने के बाद, अब ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट में ही घुमाऊंगा वापस। तो मैंने इसको लेफ्ट में घुमाया, लेफ्ट में घुमाया 90, फिर आगे बढ़ाया कितना 100, ठीक है? अब देखो मेरा ये स्क्वायर बन चुका। इन चीजों को मैंने 4 बार रिपीट करा है। ये देखो, ये बन गया, ये बन गया हमारा स्क्वायर, ठीक है? आप यहाँ पर अगर ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि बस टर्टल की हेड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ आपको। ये बना 4 का। अब देखा टर्टल घूम गया, ये देखो, ये टर्टल इधर घूम गया, ऐसे करके घूम गया। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये देखो, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है? घुमा नहीं। खैर कोई बात नहीं। अब तुमने देखा यार, मतलब मैंने इसको चलाया और ये बदतमीज काम करके भग गया ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे इसे रोकना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई टर्टल भाई, मतलब चीज़ें डन हो गई, पर एग्ज़िट क्यों करना है तेरे को? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टर्टल डॉट डन, ताकि काम हो जाएगा लेकिन एग्ज़िट रुक जाएगा। अब देखो, ये बढ़िया, शानदार, ठीक है? अब ये तो एक स्क्वायर हो गया। आपने देखा था इस वाले में, ये देखो ये वाले, जो मैंने आपको दिखाया शायद यही वाला था। आई थिंक ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला होगा स्क्वायर, हाँ यही वाला है। देखो ये, इसमें ये सब स्क्वायर है और ये सर्किल की डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो वहाँ तो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि 4-5 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर ऐसे, 1 स्क्वायर ऐसे, 1 स्क्वायर ऐसे और 1 स्क्वायर ऐसे। तो उसके लिए मैं लूप का इस्तेमाल करके ये चारों स्क्वायर अपने बना लूँगा। अब लूप, वैसे तो मैंने आपको ज़्यादा कुछ बताया बताया नहीं है, बट आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था सेकंड क्लास में कि 3 तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं, हम फॉर लूप को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसी की बात करूँगा। अब इसको कैसे लिखेंगे फॉर लूप को चलाने के लिए? फॉर आई इन रेंज, ठीक है? अब ये आई इन रेंज क्या है? आई मतलब वो वेरिएबल जो इस लूप के रहते-रहते एग्जिस्टेंस में रहेगा। मतलब जिस तरीके से इफ एल्स का ब्लॉक पढ़ा था ना, उसी तरीके से ये कॉलन लगा के लूप का ब्लॉक भी शुरू होता है। और इस लूप के ब्लॉक के अंदर-अंदर केवल ये आई का एग्जिस्टेंस रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। तो ये हो गया आई, वो वेरिएबल जो इस लूप के अंदर-अंदर रहेगा ज़िंदा। उसके बाद इन रेंज का मतलब, ये नंबर जो देखा है ना, ये 4, मतलब ये लूप मेरा 4 बार चलेगा। 0 टू 3, याद है इंडेक्सिंग? 0 टू 3, वही ये इंडेक्सिंग है। ये 4 बार लूप चलेगा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है? तो अब मैंने ये ब्लॉक शुरू करा, मैं इसको इसमें ले आता हूँ। ये मैं इसको बैक करा, एक बार इसको बैक कर दी। अब मैं इनको इधर ना हटा दे रहा हूँ। ये यहाँ से हटा दिया। और अब देखो, अब भी मेरा लूप चलेगा और प्रोग्राम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चलेगा। ये बना पूरा प्रोग्राम, ठीक है? स्क्रीन भी रुक गई, टर्टल भी घूम गया और स्क्वायर भी बन गया, ठीक है? अब देखो, अब मुझे 4 स्क्वायर बनाने हैं। एक तो ये बन गया, अब मैं चाहता हूँ 4 बने, पर बने कैसे? एक ऐसे, एक उसके नीचे। तो अब उसके लिए एक दिमाग लगाओ कि जैसे ये टर्टल घूमा यहाँ तक, ये यहाँ तक ऐसे घूमा। अगर मैं इसको 90 डिग्री लेफ्ट ले लूँ, उसके बाद अगर इसको घुमाता जाऊँ, तो ये हर बार ऐसे ही घूमेगा, हर बार ये 4 स्क्वायर बनाएगा। मतलब ये तो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया ऐसे करके, इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको अगर ऐसे घुमा दूँ, फिर ऐसे घुमा दूँ, तो ये 4 स्क्वायर बनेंगे लगातार-लगातार, ठीक है? तो देखो, इस लूप को के ऊपर मैं एक आउटर लूप चलाता हूँ, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज,
हाँ, ये अंडरस्कोर हम दे सकते हैं, अगर हमें नंबर का आई का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरीके से यहाँ पर आई का इस्तेमाल हो नहीं रहा है कहीं पे। देखो बताऊँगा आपको, आप ये समझो अंडरस्कोर का इस्तेमाल हो सकता है। मैंने यहाँ 4 बार लिखा और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूँगा। ये मैंने यहाँ से इसको और इसको, ये तीनों को एक साथ करा शिफ्ट और इसको करा बैक, ये आउट है और ये टी डॉट लेफ्ट है। आप सोच रहे हो ये तीनों एक साथ कैसे करें? देखो, तीनों एक साथ करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करो, जिस लाइन को आपको संग मूव कराना है, उसके पास कर्सर रखो और ये देखो, ये टैब। मैंने टैब दबाई हुई, तीनों लाइन एक साथ मूव हो रही है। मैंने इसको बैक भी कर देता हूँ। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, ये हो गया बैक। अब देखो मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। ये देख, ये चला, ये चला, ये चला और ये चला। ठीक है, शानदार लग रहा है। देखो, ये है शुरुआत, अभी तो तबाही मचानी बाकी है। आपको अब तक टर्टल क्लास का काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है। आपने मज़े-मज़े में टर्टल क्लास सीख ली है, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो तो ये पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट है। मेरे जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब में ब्लैक है। तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं यार, मैंने करा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो इसको चेंज करते हैं। मज़ा नहीं आ रहा यार। तो उसके लिए हम करेंगे टर्टल मॉड्यूल है तो टर्टल डॉट बीजी कलर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए अब मैं इसमें लिख दूँगा कौन से चाहिए मेरे को, मैं लिखता हूँ ब्लैक। ब्लैक क्या और कोई सा भी होता है? हाँ, होता है। सियान होता है, ग्रीन होता है, कोई सा बहुत सारे होते हैं। आप ट्राई मार के देख सकते हो उनको। देखो ये आ गया ब्लैक। अरे यार! एक चीज़ गड़बड़ हो गई। ध्यान अगर आपने दिया हो तो टर्टल का जो पेन कलर था, मतलब जो इस तरह कलर से टर्टल स्क्वायर ड्रॉ कर रहा था वो काला था। हमें उसे भी चेंज करना होगा। उसे भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं भाई। टर्टल का रंग चेंज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्टल क्लास का पेन कलर, मतलब उसका पेन है ना, टर्टल जो चल रहा है तो पेन है ना वो, तो इसलिए उसका हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हाइट। पेन कलर, जो टर्टल की जो लाइन खींच रही है, पेन से लाइन नहीं खींचते यार, उसी लाइन का कलर चेंज करना है। ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये देखो, अबे! तू काहे रुक गया बे? रुक काहे गया ये? ये काहे रुक गया बे? 1 सेकंड रुक जाओ यार, गड़बड़ कहाँ पर गई? टर्टल ही आएगा ना? टर्टल डॉट पेन कलर और ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, सॉरी, सॉरी। वो टी ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वो टी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उसको कॉल करना था यार, मैं भूल गया। सॉरी। ये बन गया देखो, मेरे चारों स्क्वायर यहाँ तैयार हो गए और ये आपकी बात ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट पेन कलर से हुई। ठीक है, अब जादू करते हैं यार, मजा तो उसमें आ रहा है पर अब जादू करेंगे। तो अब जादू क्या करेंगे? देखो, अब ना, जो मैंने ये प्रोजेक्ट दिए, पहली बात तो मैं ये सारे प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ अपने उस क्लास, जो नोट्स वाला है ना, नोशन डॉट्स, तो उसमें ही लास्ट में ही मैं लगा दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर लेना। बात करते हैं इनको बनाने की। तो ये तो सिंपल एक बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसको नचाना। अब इससे पहले ना एक स्क्वायर बनाते हैं, जो मैंने सर्कल वाला बनाया था ना, वही बना लेते हैं। अब इसमें ना थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा और एक मजे की बात बताऊँ टर्टल क्लास की, मतलब यहाँ पर तुम लेफ्ट, राइट अगर ऊपर-नीचे भी कर दो ना, तो कोई ना कोई पैटर्न बन के तैयार हो ही जाता है। और ये नहीं है कि यार वो डिजायर्ड नहीं है, वो भी एक शानदार पैटर्न बनता है। मैं बना के दिखाऊँगा आपको। तो बात कर रहा था इस सर्कल से स्क्वायर बनाने की, जो मैंने वहाँ पर बनाया, ठीक है? तो ये तो स्क्वायर बन गया। अब आपको अगर ध्यान हो कि उसमें सर्कल की रेखा में घूम रहे थे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कल घूम रहे थे। तो सर्कल में कितने डिग्री होती है? 360। देखो ये हो सकता है आपको थोड़ा-सा बोरिंग लगे, पर बोरिंग नहीं, आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, ऐसी खतरनाक-खतरनाक चीज़ें आप बना सकते हो और ये यार बहुत आसान है। 10th क्लास में पढ़ा हुआ ना, 10th में क्यों 8th में पढ़ा हुआ कि सर्कल की कितनी डिग्री होती है? 360 होती है। देखो, मैं इसमें लिखूँगा अ, ये आ जाए इधर, ये इधर, ये ठीक है। सर्कल में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं ना सर एक रेक्ट करके वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें डालता हूँ 360, ठीक है? उस रेक्ट वेरिएबल को मैं दे देता हूँ। सीधी-सीधी बात ये समझो कि मैंने यहाँ पे 360 बार इसको चला दिया। अब 360 बार जैसे अगर मैंने इसको चलाया, एक ये स्क्वायर बना, ये बना एक स्क्वायर, ये तो लेफ्ट घूम रहा है,
तो पहले तो मुझे इस लेफ्ट को हटाना पड़ेगा। ये लेफ्ट मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है? अब ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके एक ही जगह पे घूमता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा-सा ये टिल्ट हो, तभी तो यार घूमेगा ऐसे करके। टिल्ट देखो यार, एक स्क्वायर ऐसा बना हुआ है। अब उसको अगर मैं चाहता हूँ कि सर्किल की फॉर्म में घूमे, तो उसको घूमना पड़ेगा ना थोड़ा-सा, जैसे सर्किल बनाते समय तुम्हारा पैर घूमता है, उसी तरीके से इस रेक्टेंगल को भी घूमना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है यार, वो ये है, 360 डिग्री है ना, कितने रेक्टेंगल बना रहे हो? 360 बना रहे हो, ठीक है? 360 तुम रेक्टेंगल बना रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ यार, मतलब लेफ्ट में घुमा रहे थे ना, कितनी डिग्री घुमाना है हमको नहीं पता यार। तो 360 डिग्री होती है। कितने रेक्टेंगल बना रहे हो? 360। रेक्ट बना रहे हैं, हम तो रेक्ट बना रहे हैं। रेक्ट नाम से, चलो 360 छोड़ो, इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ 50 कर देते हैं, ठीक है? 50 रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अब ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा 360 डिवाइडेड बाय रेक्ट, मतलब एक रेक्टेंगल के बाद कितना टर्न लेना है, ये वो कैलकुलेट करेगा। अब तुम यार देखो यहाँ पर देखो, तुमको लगता है बोरिंग लग रहा हो, ये बना, ये बना, ये बना, ये चलो घूम रहा है, ये घूमा, ये घूमा, देखो ये सर्किल की डायरेक्शन आनी शुरू हो गई। मजे-मजे में ही कितनी आसानी से ये वाला जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया वो लगभग-लगभग बन चुका है। कलर्स का डिफरेंस है वो भी बताऊँगा कैसे बनेगा। अब आपको यार एक चीज़ और बताऊँगा कि टर्टल ज़्यादा धीरे नहीं चल रहा है। मेरा वाला टर्टल बहुत तेज़ चल रहा था। उसके पैर मैंने अलग से लगाए थे, मार्केट से खरीदे, ₹500 के पैर आए थे। ऐसा नहीं होता यार, मज़ाक कर रहा हूँ। देखो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ पे। टर्टल की ना स्पीड डिफाइन कर सकते हो। अब ये टर्टल है यार, धीरे ही चलेगा, इसलिए पाइथन में ना स्पीड होता है। मैं इसकी स्पीड डिफाइन कर देता हूँ कि टी डॉट स्पीड, यहाँ उल्टी चलती है गिनती। गिनती 1 से शुरू होती है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, वहाँ भी उल्टा ही करेगा। यहाँ पर भी जितना बढ़ाओगे उतनी स्पीड घटेगी और जितना घटाओगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देता हूँ, ठीक है? देखो अब मैं इसको चलाता हूँ। ये चलाया और देखो ये जादू की तरह घूमने लगा। टन 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 टन, ये घूमा, 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 घूमा और देखो 5 मिनट में ये पूरा रेक्टेंगल से सर्किल बन गया और वो प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाया वो बन चुका है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर रंग कैसे भरे? भई होली का मज़ा तो रंग भरने में ही है, तो इसका रंग भरते हैं। तो पहले ना रंग, चलो खतरनाक तरीके से बनाऊँ, शुरुआत ही खतरनाक करते हैं, मज़ा ही खतरनाक आएगा। तो मैं इसमें करता हूँ इम्पोर्ट कलर्स बाय एस, हेवी नेम है ना, कोई हेवी नहीं है यार, बहुत आसान नेम है। कलर्स बाय एस करके एक मॉड्यूल होता है, जिस तरह से टर्टल मॉड्यूल होता है, मैथ मॉड्यूल होता है, उसी तरीके से कलर्स बाय एस करके एक मॉड्यूल होता है, जिससे हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। वो जो इश वाला आता है ना, ब्लूइश, पर्पिश, पर्पलिश होता है, पर्पिश ही बोलूँगा मैं तो यार, गँवार लगूँ चाहे कोई बात नहीं, पिंकिश, वो इसी क्लास से आता है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा टी डॉट कलर मोड, कलर मोड मैं यहाँ लिखूँगा 1.0, उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर दूँगा एच इक्वल्स, एच इक्वल्स, अच्छा मैंने ये आ गया डॉट रेक्ट, डिवाइड रेक्ट, आरजीबी कलर्स वाई एस डॉट एचएसवी टू आरजीबी, ये 0.7। उसके बाद आपको लग रहा हो मतलब क्या चल रहा है ये, देखो बताता हूँ, सारा बताऊंगा क्या चल रहा है। इसको मैंने यहाँ पे एक्स करा और इसको यहाँ पे करा वी और इसमें दे देता हूँ मैं आरजीबी, ठीक है? अब देखो, अब मैं इसको चलाता हूँ, उम्मीद है चलेगा। टर्टल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मान, सही बात है। देखो ये आ गया टर्टल क्लास, टर्टल मॉड्यूल, ये देखो बन गया यार। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, पूरा बन गया ये। अब वो जो मैंने इतनी 3 लाइनें लिखी ना खतरनाक खतरनाक सी, वो खतरनाक नहीं, बहुत आसान लाइनें हैं और उसमें करना क्या है वो बताता हूँ आपको। देखो, इसमें ना हो क्या रहा है कि कलर्स बायस करके एक क्लास होती है जो इश वाला कलर प्रोवाइड करती है। अब आरजीबी ये तो पता है आपको कि आरजीबी 3 कलर वेरिएंसेस होते हैं, जो बेसिक कलर होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं, जिससे सारे कलर्स जनरेट होते हैं। तो वही कलर्स को मैंने यहाँ पे बनाया, आरजीबी बनाया।
जी हाँ, बनाया कलर, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो, वरना एक बार नेट पे सर्च मारना कि जो कलर की जो रेंज होती है ना, वो 0 से लेके 255 तक होती है। 0 टू 255 वो कलर्स की रेंज होती है, जो नंबर्स की रेंज होती है। पर जो ये कलर्स वाइज़ करके जो क्लास होती है ना, इसकी कुछ लिमिट्स है, अपना एक लिमिट है, वो वाली चीज़। तो ये 0 से लेके 1 तक एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर ना मैंने उस 0 से लेके 255 तक की जो नंबर थी, उसको 0 से लेके 1.0 कर दिया। मतलब पॉइंट में कर दिया। वो सिंपल नंबर था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये कर दिया मैंने 0.1, 0.2, 0.3 और आगे भी अगर कोई डेसिमल होगा तो वो भी। तो उसको चेंज करके मैंने कर दिया 0 टू 1, ठीक है? उसके बाद यार तुम इसको याद भी करना चाहो ना तो कर सकते हो कि मैंने एच करके यहाँ पे लिखा, ये जो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दिया था, डिवाइड बाय रेक्ट। उसके बाद आरजीबी कलर्स वाईएस का एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन होता है एचएसबी टू आरजीबी, उसमें ये 3 वैल्यूज़ मैंने दी और उसके बाद मैंने इसको रन कर दिया। देखो इसको लोड मत दो, ये एक ही सिंपल चीज़ है और हर बार यही काम में आने वाली है, तो इसको रटो तो रट लो। बाकी समझाने का मैंने आपको समझा दिया कि कलर्स वाईएस करके एक क्लास होती है, सॉरी एक मॉड्यूल होता है जिसका एक फंक्शन होता है एचएसबी टू आरजीबी। उसके अंदर हम ये 3 वेरिएबल्स देते हैं, एच, 1 और 0.7। इसको समझने के लिए आपको अभी ज़रूरत नहीं है, ये आपके ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। ये बस ये समझो कि जादू घुमाती है और होली के जो रंग भरती है पाइथन की दुनिया में वो यही क्लास होती है। तो भर चुके हैं रंग, आ चुका है मज़ा, होली का त्योहार मुबारक हो आपको। देखो, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ, मैंने आपको बनाना यहाँ पे बता दिया और इसी तरीके से ये सारे प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो। एक और प्रोजेक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ और वो है ये वाला। देखो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। पहले से लिख कर रखा हुआ है। छोड़ो यार इसको हटा देते हैं। कंट्रोल डिलीट। ओए ओए ये मतलब है, ये नहीं यार। हाँ ठीक है यार, हाइपर मत कर यार मुझे, अपना वैसे ही चढ़ जाता है बीपी। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक पेंटागन, पेंटागन और उसको मैं कर्व करूंगा। पेंटागन को कर्व, जी हाँ मजा आएगा और बहुत आसान है यार। ये क्लास मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें सारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई पाइथन में बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें भी हैं। उसमें से एक टर्टल क्लास है। होली के अवसर पर सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी बताने के लिए, वो यही लगा। रंगों का त्योहार, रंगों का मंच, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को बनाए रंगों का त्योहार। ठीक है? पाइथन की दुनिया में जो रंग भरता है, हम उसका आज इस्तेमाल करके अपने मज़े लेंगे। तो ये देखो, मैंने टर्टल क्लास का सॉरी यार, दिमाग चल रहा है मेरा। टर्टल मॉड्यूल को मैंने करा इम्पोर्ट, उसके बाद टी नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। टर्टल क्लास, टर्टल मॉड्यूल का, टर्टल क्लास का, टर्टल टर्टल ध्यान रखना, ये जो टर्टल मॉड्यूल है, ये स्मॉल टी से शुरू होता है और जो टर्टल क्लास है वो कैपिटल टी से शुरू होती है। ठीक है? तो मैं इसको कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, स्पीड 0। उसके बाद कलर मोड, कलर मोड, कलर मोड, कलर मोड, कलर मोड, कलर मोड पे करते हैं चलो यार, या इसको छोड़ो, कलर मोड को छोड़ो, एरे को बनाते हैं। ठीक है? अब उसके बाद मुझे पेंटागन बनाना है। तो पहले तो पेंटागन बना लेते हैं। पेंटागन कैसे बनेगा? देखो पेंटागन में 5 साइड होती है। हाँ, ये शेप्स बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा ज्योमेट्री का पता होना ज़रूरी है और मतलब बेसिक ज्योमेट्री भी काफ़ी है। 360 डिग्री होती है, 5 साइडें होती हैं, 5 से डिवाइड मारो कितने डिग्री का एंगल घुमाना है, 72 डिग्री का एंगल घुमाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर आई इन रेंज। अब कितने पेंटागन्स चाहिए मेरे को? वो तो मैं डिसाइड करूँगा यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ पेंटा के नाम से। उसमें मैं डिसाइड कर ले रहा हूँ कि मुझे कितने चाहिए। मेरे को मैं कह रहा हूँ 40 पेंटागन चाहिए। 40 पेंटागन में मैं पूरा बना लूँगा। तो मैंने यहाँ 40 पेंटा कर दिए, ठीक है। अब पेंटागन में 5 साइड होती हैं। हर एक साइड को हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पेंटागन के लिए 5 साइड बनानी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5। 5 बार मैं ये लूप चलाऊँगा, ठीक है। अब 5 बार चलाने के लिए एक बात समझो, जैसे एक तो ये फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट, देखो लेफ्ट घुमा लो चाहे राइट। लेफ्ट घुमाओगे तो सीधा पेंटागन बनेगा, राइट घुमाओगे तो उल्टा पेंटागन बनेगा, बनेगा पेंटागन। तो मैं यहाँ पे अभी सीधा घुमाता हूँ उसको, ये क्या बन गया फिर? रुक जा।
अ, इसने उल्टा बना दिया यार। 1 मिनट इसको रन करके देखें यार, मज़ा आएगा। मैंने बोला था ना आपको कि टर्टल क्लास में आप ऊपर-नीचे कुछ भी लिखो, कोई ना कोई बन ही जाता है। तो उसमें तो समस्या है ही नहीं कि मतलब कैसे लिखना है। इसमें तो मज़े करने वाली चीज़ है। मैंने इसको लिखा टर्टल डॉट डन यार स्क्रीन भी तो रोकनी है। टर्टल डॉट डन उसके बाद मैं इसको करता हूँ रन, देखता हूँ क्या बनता है यार इसमें। अबे ओए! ये तो कुछ बना ही नहीं। अबे यार कलर मोड नहीं दिया ना। देखो कलर्स के लिए मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर देता हूँ। एरे कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में एरे को डिफाइन किया जाता है। कलर्स करके मैं एक एरे को डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। कलर ठीक, ये 6 कलर मैंने डिफाइन किए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। अब इसमें से मुझे हर बार एक लेना है, हर एक पेटल पर एक लेना है। तो इसमें मैं यहाँ पर अभी पेन कलर हमने यूज़ करा था, पेन, कलर, कलर्स ये कलर है, इसमें मैं करूँगा मॉड और ये 6 ये मैंने क्यों करा? टी डॉट पेन कलर मतलब पेन कलर डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कलर एरे है, मॉड्यूलस 6 इसका क्या मतलब है? देखो आई में ना मैंने 5 लिखा है, प 5 लिखा है ना, तो ये 6 कलर क्यों? चल यार छोड़ दे, मरने दे, अपने पास 5 ही आने, ठीक है? तो ये 5 लिखा, अब आई में 5 वैल्यू आएँगी 0, 1, 2, 3, 4 ये मॉड्यूलस 6 पता है मॉड्यूलस मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस। 0 मॉड्यूलस 6 क्या आएगा? 0 आएगा। 1 मॉड्यूलस 6 1 आएगा। 2 मॉड्यूलस 6 2 आएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे नंबर घुमा रहा हूँ कि कौन-सा एरे का एलिमेंट चाहिए। अगेन यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग 0 से शुरू करी। 0 1 2 3 ठीक है? देखो अब मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने इसको रन करा। ये क्या घूम गया बे? हाँ, मैंने बताया था ना। ओ भाई! मैंने आपको बताया था ना। ये मतलब कुछ भी कैसे भी चला लो कोई ना कोई पैटर्न तो बन ही जाता है और ये देखो क्या पैटर्न बना है। ओलंपिक्स का बन गया ये पैटर्न। तो यार सही में ओलंपिक्स का पैटर्न बन गया यार ये। देखो ये एक ही हाँ, ये फालतू है शायद एक। आई थिंक सो अगर मुझे ध्यान है ओलंपिक्स का पैटर्न तो लगभग नहीं यार, वहाँ 4 होते हैं ना शायद? हाँ, 4 होते हैं। ठीक है, वो नहीं है। बट यार पैटर्न तो बना। तो अभी के लिए यार मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने केवल टेस्टिंग करी थी यहाँ पे। इसको हटाता हूँ। मैं पहले पेंटागन बना रहा था ना। पेंटागन देखो देखो बन गया पेंटागन। बन गया पेंटागन। अब मुझे घुमाना है इसको। मैं चाहता हूँ कि ये घूमे। तो अगेन सर्किल के डायरेक्शन में घुमाऊँगा। तो मैं इसको ना एक और लूप चलाऊँगा यहाँ पे, आउटर लूप चलाऊँगा एक फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कितने पेंटागन है? 40 पेंटागन है, 40 पेंटागन मैं लगाऊँगा। अगेन मैं यहाँ पे इसमें नीचे डिफाइन करूँगा कि अ, लेफ्ट घुमा लो या राइट आपकी सुविधा है। मैं लेफ्ट घुमा रहा हूँ। कहेगा यार अपनी चलाते हो यार हम राइट घुमा देते हैं यार, कोई समस्या नहीं है। देखो मैंने यहाँ राइट घुमाया। अब इसको पहले मुझे इसके ब्लॉक में लाना पड़ेगा। ऑल्ट मैं करता हूँ इस पे सब पे क्लिक और टैब ये आ गए सारे एक साथ, ठीक है? अब इसको मैं चलाता हूँ। राइट आई थिंक घूमा नहीं। हाँ, ये घूमा नहीं ना। ये देखो ये मैंने इसके बाहर लिख दिया, ब्लॉक के मैंने बाहर लिख दिया। देखो ये इंडेंटेशन है ना, ब्लॉक की पहचान ये इंडेंटेशन, इस इंडेंटेशन के बाहर है, इसलिए वो राइट वहाँ पे चल नहीं रहा। ये मैंने इसको लिखा यहाँ पर और ये चलाया। अब देखो ये चला, ये बन गया पैटर्न। तो ये है टर्टल क्लास। बहुत शानदार है यार और मज़ेदार भी इतनी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। देखो ये बन गया पूरा पेंटागन मेरा। पेंटागन से और इनफैक्ट सर्किल बन गया। तो कितना शानदार चीज़ बनी है। तो इस तरीके से आप जो मर्ज़ी वो बना सकते हो इससे। टर्टल क्लास बताने का केवल मकसद यही है कि पाइथन में बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। उसमें एक टर्टल क्लास है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, इसका आप इस्तेमाल करो, मज़े करो यार। होली के मज़े लो। कंप्यूटर स्क्रीन से भी मज़े कराओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो यार यहाँ पर क्लिक करके इसे एक्सेस करो, बुकमार्क करो, ये जैसे मैंने कर रखा है और सेव करो। हालाँकि ये वाली जो वीडियो है मैं इस प्लेलिस्ट में नहीं डालने वाला क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। ये केवल होली पर एक सेशन था जो चीज़ों को मज़ेदार बनाने के लिए था और होली की शुभकामनाएँ आपको देने के लिए था। तो
आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।